हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ अभी। और आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित से प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये है कि आप लोगों को पिछला बताया हुआ चैप्टर अर्थात प्रश्नावली 4.1 बहुत पसंद आया होगा। अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया उसका। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रश्नावली 4.2 शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ जिस तरीके से प्रॉमिस किया है कि हर एक प्रतिदिन आप लोगों को एक अध्याय का या तो पार्ट 1 या पार्ट 2 या फिर पूरा चैप्टर ही हल करके दिया जाएगा। तो आज फिर प्रश्नावली 4.2 की बारी। चलिए, जैसे है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहला सवाल लिख लेते हैं। पहला का 1 नंबर, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है ना। चलिए, तो x², अब -3x को तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए, और जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो -10 आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको अब तोड़ डालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा -5x + 2x। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा ना, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। 5 दूना 10, -10, -10 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन लेंगे इन दोनों से, और ये दो एक हो गए और ये दो एक हो गए। x कॉमन ले लिए तो x माइनस इसमें से x गया तो 5 बचा, +2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, है ना। एक्चुअली में यहाँ प्लस का साइन नहीं होगा, 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -5 बराबर 0। ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x - 5 हम देख रहे हैं कॉमन हो जाएगा, x - 5, और यहाँ पर x + 2 = 0। अब x - 5 = 0, तो x = 5, है ना। x + 2 = 0, तो x = -2 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसी तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, अब इसी का ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। अब हम बना लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब हम बना लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन अर्थात 3rd नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो 3rd नंबर क्वेश्चन बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें देखते हैं कि √2 से रिलेटेड कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है 3rd नंबर, √2x² √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है ना। अब आइए, 7 को हमें तोड़ना है ना। 7 को तोड़ना है कि अगर जोड़े या घटाएं तो 7 आ जाए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये √2 और 5√2 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है ना वही आए। तो रूट देखिए, √2 5√2 और √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2x + 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि √2x को बाहर निकालेंगे। √2x को बाहर निकालें, इसमें तो है ये नहीं है, तो x को, केवल x को बाहर निकाल लें अभी, है ना। ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो केवल x को बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये √2
x हो जाएगा ना, और प्लस 5 हो गया। अब इधर √2 इसमें से भी निकाल लेते हैं, √2 इसमें से भी निकाल लेते हैं। तो प्लस √2 को हम बाहर निकाल लिए, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x और √2x प्लस 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा हमारा √2x प्लस 5, और ये x प्लस √2 बराबर 0। तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2 हो गया ना। अब x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -√2, x बराबर -√2 हो गया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी? चलिए, थैंक यू। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और है जिसे हमें और सॉल्व करना है, और वह है क्वेश्चन नंबर 4। वह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से शायद ये हल भी हो जाएगा। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो इसको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेने का प्रयास कर लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 4। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपको 2x, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 16x² माइनस 8x प्लस 1, और ये 8 इधर चला जाएगा तो 0। अब इसको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। चलिए, 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो गया ना। अब इसमें से हम 4x को बाबू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया यहाँ पर भी 4x माइनस 1, और इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो 4x माइनस 1 कॉमन हो गया, और यहाँ भी हो गया, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0, एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। उसी तरीके से 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस 1, तो x बराबर 1/4। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने होंगे, खुद से आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों के सामने अभी क्वेश्चन नंबर 1 रखता हूँ है ना, जिसमें कि है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो उदाहरण 1 में जो समस्या दिया हुआ है इस पुस्तक के, उदाहरण 1 में जो समस्या दी हुई है उन सारी समस्याओं को आपको हल करने हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण 1 हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये दोनों समस्या है, ये दोनों, इनका हल यहाँ पीछे दिया हुआ है ना। तो इसको मैं आप लोगों को, या तो आप लोग खुद से बना लेंगे या फिर मैं आप लोगों को इसको समझा दूंगा अगली वीडियो में। अभी हम लोग चैप्टर के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अगला 3 नंबर। क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो, है ना। योग कितना हो? 27। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, संख्याओं का योग, संख्या का योग बराबर कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए, और गुणनफल, गुणनफल जो है वो 182 होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं
माना पहली संख्या बराबर x, है ना, फिर पुनः दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। ठीक है ना। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है, गुणनफल बराबर 182, है ना। x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। ठीक, योग कितना है 27, 27 माइनस x कर देंगे दूसरी संख्या निकल जाएगा, और x पहली संख्या है, गुणनफल कर दिए तो 182 हो गया। तो ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है ना। अब ये माइनस साइन यहाँ से हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है। अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसको 14 और 13 में तोड़ देते हैं। 14 13 गुना करेंगे 182 हो जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब x कॉमन हो गया, तो x माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन हो गया, तो फिर x माइनस 14 बराबर 0। अब आइए x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। चलिए बाबू x का वैल्यू, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, और x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया ना। चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए ठीक। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, ये तो x का वैल्यू हो गया ना। तो इन दोनों में से पहली संख्या मान लेते हैं कि हम 13 है, पहली बराबर 13, दूसरी बराबर क्या माने हैं हम लोग x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर x मतलब 13 प्लस 1 बराबर 14 आंसर। ठीक है। अब आइए फिर चौथे नंबर सवाल की ओर। दो क्रमागत धनांक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना, जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग कितना हो 365 हो। ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर यहां लिखते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 365। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि पहला धनात्मक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक। चलिए बताइए क्या होगा, तो ये होगा x। ठीक है। वहीं दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 1। ठीक है। अब वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग क्या हो रहा है 365। वर्गों का योग हो रहा है 365। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 बराबर 365। तो ये हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1, और ये इधर है क्या, तो माइनस 365 बराबर 0 हो गया ना। अब इसके बाद आइए 2x² प्लस 2x, और इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। ठीक है ना, माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 364। अच्छा, इनमें सब में 2 है ना, तो 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर, ये इधर आके बटा में हो जाएगा तो फिर वापस 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर x हो जाए 1 हो जाए, और गुणा करने पर माइनस 182। तो ये भी फिर 14 और 13 में टूट जाएगा। चलिए, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। चलिए, x कॉमन हो गया ना, तो x प्लस 14 माइनस 13, माइनस कॉमन निकाल लिए, x प्लस 14 बराबर 0, क्योंकि अब माइनस में माइनस 13 में प्लस 14 से करेंगे तो माइनस 182 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 14 हमारा एक मिल गया कॉमन दोनों में, फिर x माइनस 13 हो गया ना। तो आइए, ये एक हो गया आपको x प्लस 14, और एक हो गया x माइनस 13 बराबर 0 हो गया ना। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -14, वहीं x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक है ना। अब धनात्मक संख्या हमें पता करना है ना, तो पहला धनात्मक संख्या बराबर x। अच्छा, इन दोनों में से धनात्मक कौन है, यही ना, तो इसी का वैल्यू हो गया 13। फिर दूसरा धनात्मक संख्या बराबर x प्लस 1, यानी कि 13 जोड़ 1 बराबर 14 आंसर। ठीक है ना। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल काम कर रहा है ना। तो अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहाँ कहीं कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप लोग धड़ाक से नहीं कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा भी सोचिएगा, नहीं सोचिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सोचते रह जाइएगा, इसलिए सोचना नहीं चाहिए कभी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो हमको भी याद है, इसका आंसर है याद है। चलिए ठीक है, बना देते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इजी क्वेश्चन तो है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x cm मान लिए ना। तो अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है, तो दिया क्या हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों को आता होगा, पाइथागोरस प्रमेय,
पहले पाइथागोरस आदमी कहता था तो हम लोग लगता था ना कि ये दूध का एक प्रकार है, क्योंकि हमारे देहात में गोरस मतलब दूध होता है। आई पाइथा जोड़ दिया था तो लगता था कि पाइथा मतलब कुछ होता होगा, उसमें दूध डाला रहता है। नहीं, तो पाइथागोरस एक प्रमेय है, ठीक है, जो कि आप लोगों को 6.1 प्रमेय एक्सरसाइज 6 में आपको पहला ही प्रमेय यही मिलता है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग बता देते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वह यह होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 है स्क्वायर बराबर AB कितना है, यानी कि ऊंचाई कितना है हमारा, तो x माइनस सेवन का स्क्वायर जोड़ BC कितना है x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7 दूना 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जिंदाबाद है ये है ना। तो 169 ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 49 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है ना। अब ये घटा दिए तो हो गया 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0 बराबर 0। अब सब में से 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 0/2 हो जाएगा ना, तो फिर वापस 0 ही हो जाएगा, तो काहे के लिए हम इतना ज़्यादा लिखने जाए भाई। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 60 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 हो जाए, ठीक है। तो चलिए तोड़ देते हैं, बहुत ही आसान है ना। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, है ना। तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12 और फिर यहाँ पर हो गया तो प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 हो गया ना। तो x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू -5, वहीं x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। अच्छा, अब हम x किसका वैल्यू माने थे, तो x हम माने थे इसका समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। चलिए तो हम लोग इसको भी अभी निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो x हाँ समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 12 सेंटीमीटर। वहीं समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 12 माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। यही हो गया आपको आंसर, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दिक्कत होने लायक कोई सवाल रहेगा तब ना दिक्कत होगा। इतना तो आसान सवाल है, ठीक है ना। आइए, इतना आसान सवाल उरी तिरी के कितना लाइन का है जी,
1 2 3 4 आप लोग लिख कर रखिए। ये 12 लाइन से कम में ज़्यादा में नहीं बनेगा, 12 लाइन से इसका ज़्यादा आंसर नहीं जाने वाला है। लिख के आप लोग रख लीजिए। देखिए कैसे जाता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत माने रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। बस यदि उस दिन के की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। लग रहा है कि वहाँ का सब कारीगर ने चोरे का है जी, दिन भर लगा के 90 रुपये का बनाया सब। बताइए। चलिए हम बता देते हैं इसको कितना इसका ये घाटा उटा हुआ है। घाटा तो बेचारा को हो ही गया होगा, कौन शौक थोड़े ना है। चलिए तो लिखते हैं, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6 नंबर है ना। हाँ, माना उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x। ठीक है ना। प्रत्येक नाग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या हो गया, दुगने से 3 अधिक, यानी कि दुगना से 3 अधिक 2x + 3 हो जाएगा। ठीक है। उस दिन का कुल निर्माण अब देख लेते हैं कितना है। कुल निर्माण कितना का हुआ, कुल निर्माण हो गया बाबू आपका 90 रुपया का। बहुत धीरे धीरे काम करता है सब, पता ना कैसा मिस्त्री मजदूर है। अब क्या हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा ना, यानी कि x 2x + 3 बराबर 90 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x², और इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 90। तो 2x जोड़ 3x घटाओ 90 बराबर 0 हो गया ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो ऐसा करना होगा कि जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए और गुणा भाग करने पर 90 दूनी 180 आ जाए। तो चलिए, तो 2x 15 बरहिया 180 होता है ना, सबको याद है 15 का टेबल 20 तक, 15 का टेबल 20 तक याद होना चाहिए। चलिए देखिए कैसे होता है, प्लस 15x घटाओ 12x घटाओ 90 बराबर 0 हो गया। तो 2x, तो इसमें से क्या हम कॉमन निकालेंगे, बोलिए आप लोग, आप ही लोग बोलिएगा, वही हम कॉमन निकालेंगे, दूसरा तो हम कॉमन निकाल ही नहीं सकते हैं। ये स्क्वायर आप लोग बोल नहीं रहे हैं, छूट जा रहा है। तो x इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो ये हो गया 2x + 15। इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकालें, बोलिए जॉन, आप लोग बोल दीजिए। -6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x + 15 बराबर 0। तो x - 6 ये हो गया, और 2x जोड़ 15 ये हो गया बराबर 0। अब x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, और यहाँ 2x जोड़ 15 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस में, और x बराबर क्या हो जाएगा -15/2। x बराबर क्या हो जाएगा -15/2। तो अब बताइए, माइनस में कहीं किसी चीज़ का रुपया आप लोग देखे हैं, मान लीजिए दलमोट आप लोग खरीदने का मिक्सचर, तो मिक्सचर वाले दुकानदार से पूछे कैसे किलो है जी, तो कोई बोलता है कि -15 रुपये किलो, नहीं ना, बोलेगा 6 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। माने किसी चीज़ का प्राइस जो होता है वो प्लस में होता है ज़्यादातर। तो माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6। मैंने बर्तन का निर्माण करने के लिए बेचारा कारीगर जाएगा तो कई गो निर्माण करेगा, सब 6 गो करेगा, 10 गो करेगा, 12 गो करेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि जाएगा निर्माण करने -7.5 गो करके आएगा,
मैं तूरने जाएगा वहाँ पे, बनाने नहीं जाएगा, तो -7.5 को थोड़े करेगा, 6 को करेगा, 7 को करेगा। अब उस दिन प्रत्येक निर्मित बर्तनों की लागत अब निकालना होगा। उस दिन प्रत्येक निर्मित बर्तनों की लागत क्या हो जाएगा, 2x + 3, यानी कि दुगने से 3 अधिक, तो 2x का वैल्यू 6 + 3, 6 दूनी 12 जोड़ 3 बराबर 15 रुपया आंसर। ठीक है ना। तो अब इसी के साथ आप लोगों को एक चीज और हमें बोलना है, थैंक यू। एक और स्माइली, टिक टिक टिक। चलिए हो गया। अब हमको एक बात और जानना है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हमें लग रहा है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो सीधा आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।